हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। मैं जुगनू कुमार फिर से उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। आज का मेरा क्लास जो है ना, क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ जो है की चर्चा करने जा रहे हैं। ये आपका जो है एनसीईआरटी की बुक से जो है चर्चा होगा। और आपका अध्याय क्या है, तो अध्याय आपका है 9। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे अक्सर इस चैप्टर को लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, यानी ऊंचाई और दूरी। ज़्यादातर इस चैप्टर में हम जो है ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड बातचीत करेंगे, यानी किसी वृक्ष की ऊंचाई या किसी खंभे की ऊंचाई, उसकी छाया की लंबाई, किसी नदी की चौड़ाई, ऐसे ही कुछ प्रश्नों की बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है। आकाश में उड़ रहे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई पता करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग जो है ना, उसकी प्रयोग करके उसकी ऊंचाई निकालेंगे, या आकाश में उड़ रहे पतंग की ऊंचाई के पता करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रश्नों की बातचीत करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। मैं जुगनू कुमार। आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बातों को हम पहले से ही लिख रखे हैं ताकि समय का जो है बचत हो सके, और फिर एक एक करके हम इस टॉपिक को समझ करके हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बार जो है, यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम इस टॉपिक को लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं, और आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ दिया करता है, और वो भी 5 अंक का प्रश्न। तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो है एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन करवाएंगे, और उन प्रश्नों को आप समझिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको हल कर सकें, और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से हम प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। आइए सबसे पहले हम टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे मेरा टॉपिक जो है ना, लिखा हुआ है क्षैतिज रेखा। क्या लिखा हुआ है? क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्षैतिज रेखा कहेंगे किसको, जिसको यहाँ पे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि यहाँ पे क्षैतिज रेखा की बातचीत की जाए तो देखिए यहाँ पर आपका पहले ही डिफिनेशन हम लिख रखे हैं, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। यदि हम क्षैतिज तल, आखिर क्षैतिज तल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी तल जो है, पृथ्वी तल जो पृथ्वी का सतह है, इसके समानांतर यदि किसी तल को खींचेंगे तो वो आपका कहलाएगा क्षैतिज तल। और फिर से हम इस क्षैतिज तल, ये क्षैतिज तल हो गया, और इसके समानांतर यदि कोई लाइन को खींचेंगे, किसी रेखा को खींचेंगे, उस रेखा को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा, क्षैतिज रेखा किसे कहें, तो बोलेंगे क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। चलिए, मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, आखिर दृष्टि रेखा किसे कहें, लाइन ऑफ साइट जिसको कह सकते हैं। आप सब जानते होंगे कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो किसी वस्तु को देखने के लिए यहाँ पे दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि वस्तु हो, और दूसरे में कि दर्शक हो। जब तक ये दोनों मौजूद नहीं रहेंगे तब तक किसी वस्तु को देख पाना संभव नहीं है। यदि वस्तु है और दर्शक है ही नहीं, तो दूसरी बात, यदि दर्शक है वस्तु है ही नहीं, तो यहाँ पे दृष्टि रेखा का बन पाना संभव नहीं। तो यहाँ पर जानेंगे दृष्टि रेखा किसे कहेंगे, लाइन ऑफ साइट किसे कहेंगे, तो कहता है किसी दर्शक के आंख एवं किसी वस्तु के बीच खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। आप जब किसी वस्तु को देखते हैं तो आपकी आंख जो है सो, और यानी कोई वस्तु जो है सो, उसके बीच एक आपका लाइनिंग बनता है, एक रेखा बनता, और उसी रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है मेरे दोस्तों, बात समझ में आया। मान लिया जाए, हम देखिए, यदि हम नीचे खड़ा होकर के पेड़ पे लगे आम को देखते हैं, पेड़ पे लगे आम को देखते हैं, तो मेरी आंख जो है यहाँ पे दर्शक के जैसा काम करेगा, और पेड़ में लगा हुआ आम एक वस्तु के जैसा काम करेगा। तो उस पेड़ में लगे आम को देखने के लिए मेरी आंख जो है सो, और साथ ही साथ वस्तु जो है सो, इसके बीच एक लाइन बनेगा, और उसी लाइन को हम बोलेंगे दृष्टि रेखा।
जस्ट हम यहाँ पे बातचीत किए हैं, देखिए दृष्टि रेखा का। देखिए यहाँ पे आकाश में कोई पतंग उड़ रहा है, आकाश में कोई पतंग उड़ रहा है और नीचे कोई दर्शक है, ठीक है, दर्शक है जो इस पतंग को देख रहा है। तो यहाँ पे दर्शक जो है सो और इसकी आंख जो है सो और ये वस्तु जो है सो, इसके बीच एक आपका लाइनिंग बना, एक रेखा बना और इसी रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा अगला पॉइंट है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी जिसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण किसे कहेंगे। तो कहता है कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, बात समझिएगा, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, यानी दर्शक कहाँ होगा, तो दर्शक नीचे होगा और वस्तु ऊपर होगा। यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर रखी वस्तु को देखते हैं तो कहते हैं जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी वस्तु ऊपर हो और दर्शक नीचे हो तो दर्शक यानी कि दर्शक के आंख से जाएगा क्षैतिज रेखा और साथ ही साथ आपका आएगा वस्तु और दर्शक के आंख के बीच बनेगा दृष्टि रेखा और इन दोनों के बीच बने हुए कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। जैसा कि हम ये आपका जो है ना, ये उन्नयन कोण के लिए एक यहाँ पे फिगर भी खींच रखे हैं, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे ये जो है ना, ये दर्शक है और ये वस्तु है। सबसे पहले दर्शक से यहाँ गया है आपका क्षैतिज रेखा और साथ ही साथ ये जो आपका वस्तु है सो और ये दर्शक की आंख जो है सो, इसके बीच बना है दृष्टि रेखा और इन दोनों के बीच जो है बना है क्या, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। ऐसे कई एक एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि उन्नयन कोण किन किन स्थितियों में बनता है। जब जमीन पे खड़ा कोई व्यक्ति आकाश में उड़ रहे हवाई जहाज को देखे तो इस स्थिति में जमीन पे खड़े व्यक्ति यानी कि दर्शक के जैसा काम करेगा और आकाश में उड़ रहा हवाई जहाज वस्तु के जैसा काम करेगा, तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है, उन्नयन कोण बनेगा। और भी कई कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सेकेंड टाइम में अवनमन कोण का, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। कहता है कि जब वस्तु दर्शक से नीचे, देखिए जस्ट अपोजिट हो जाता है, कोण वही बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर जो है ना दर्शक ऊपर होगा और वस्तु नीचे होगा। ये कैसे हो सकता है, दर्शक का ऊपर होना और वस्तु का नीचे होना, तो समझेंगे इस बात को भी। यानी दर्शक कहाँ होगा, ऊपर होगा और वस्तु कहाँ होगा, नीचे होगा। इस बात को यहाँ समझते हैं। कहता है जब वस्तु दर्शक से नीचे हो, वस्तु नीचे हो और दर्शक ऊपर हो, यही सार्थक अर्थ है इसका कहने का। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिख रखे हैं, इसका एक फिगर को क्रिएट कर रखे हैं। शायद आपको फिगर दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्पेस की कमी है जिसके चलते फिगर को बहुत ही स्मॉल टाइप का बनाए हैं, समझिएगा। यहाँ पे आपका देखिए मान लिया जाए ये आपका यहाँ पे ऊपर में कोई दर्शक है, ऊपर में कोई क्या है, दर्शक है और यहाँ पे क्षैतिज तल पे कोई क्या है या जमीन पे कोई क्या है, गाड़ी है, ठीक है, यानी वस्तु के जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये जो लाइनिंग बनेगा ना, ये जो लाइनिंग आप देख रहे होंगे ये आपका बन गया दृष्टि रेखा और साथ ही साथ ये दर्शक था तो इसकी आंख से जाएगा आपका यहाँ पे क्षैतिज रेखा। तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा और इसके बीच जो कोण बना उस कोण को कहेंगे अवनमन कोण, ठीक है। क्या बात समझ में आया। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल को लेकर के हम समझते हैं। मान लिया जाए किसी छत्ते पे चढ़ा कोई व्यक्ति जमीन पर के किसी वस्तु को देखता है तो इस स्थिति में वस्तु जो है नीचे है और दर्शक का ऊपर है, तो यहाँ पर बनेगा कौन सा कोण, अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। उम्मीद करते हैं कि यह सारी बातें आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट्स बनाए हैं, लिखता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि अवनमन कोण ऊपर में बन रहा है और उन्नयन कोण कहाँ नीचे में, थे ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। इस टॉपिक को आप समझिएगा कि उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, अवनमन कोण कहाँ बनेगा। उन्नयन कोण बनेगा तो वस्तु कहाँ होगा, अवनमन कोण बनेगा तो वस्तु कहाँ होगा, दर्शक कहाँ होगा। इन सारी बातों को हम यहाँ पे आपका चर्चा किए, ठीक है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। और सबसे पहले देखिए हम बातचीत करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रश्नावली। प्रश्नावली आपका जो है 9.1 है, यानी कि चैप्टर अध्याय 9 का पहला प्रश्नावली 9.1 है। और उस चैप्टर का पहला प्रश्न को हम यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन को हम लिए हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड इसको हल करेंगे। कहता सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, चढ़ रहा जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात। आप देखे होंगे जब कोई सर्कस कलाकार किसी कलाकारी को दिखाता है तो रस्सी को इस तरीके से बांध दिया जाता है और साथ ही साथ इसका ऊपरी सिरा किसी डंडे से बांधा जाता है और इसका निचली सिरा जो होता है जमीन के किसी खुट्टे से बांधा जाता है। यानी कि इस तरीके से आपका ये हो गया रस्सी, ये क्या हुआ रस्सी। ठीक है, और ये आपका हो गया खंभा। बात समझिएगा। यहाँ पर दे रखा कि बगल की आकृति में आपका दर्शाया गया फोटो। तो यहाँ पे रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जमीन के साथ बना रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण। तब बोल रहा है खंभे की ऊंचाई याद के। देखिए सबसे पहले इसमें अहम बात क्या है, किस तरीके से प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। सो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में किसी कोई एक एंगल दिया रहेगा और साथ ही साथ क्या रहेगा, कोई एक भुजा रहेगा और शेष भुजाओं को निकालने की बातचीत किया जाएगा। जब कभी कुछ भुजाओं का मान दिया रहेगा और एंगल निकालने की बातचीत किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। ये तो आपका फिगर हो गया प्रश्न का। इस प्रश्न का जो है ना, यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं कैसे क्या किया जा सकता है। तो आप समझिएगा, यहाँ पे आपका बन गया थीटा यानी कि कोण। तो इसके सामने के भुजा ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका है खंभा और ये हो गया रस्सी। ठीक है, ये थीटा तो इसके सामने लंब होगा और ये आपका हो जाएगा आधार और ये आपका हो जाएगा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया और हाइपोटेनस हो गया। तो जरा विचार कीजिए, निकालना क्या है, बेस निकालना है तो नहीं, क्या निकालना, तो परपेंडिकुलर निकालना। क्या दिया हुआ, तो हाइपोटेनस दिया हुआ और क्या, तो थीटा। तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि ये परपेंडिकुलर किस में आता है और हाइपोटेनस किस में आता है। उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे अप्लाई कर देना। कुछ लैंग्वेज भी लिख देंगे यदि संभव हो तो। लिखेंगे माना कि ए बी खंभे की ऊंचाई है तथा AC डोरी की लंबाई है। ठीक है, चलिए तो अब हम चल रहे हैं किस में, त्रिभुज ABC में। ABC में आप देख सकते हैं एंगल B क्या है, समकोण है। एंगल B समकोण है तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे हम जस्ट समझाएं थीटा है यानी कि 30 डिग्री, इसके सामने लंब और ये कर्ण। तो लंब और कर्ण दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है। एक आपका आता है साइन थीटा और एक आता है आपका कॉसेक थीटा। तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं साइन 30 डिग्री बराबर में। खैर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा नहीं, यानी साइन थीटा क्या आधार पे इसको सोचते हैं, लंब बाई कर्ण। लंब क्या बन रहा, तो AB और कर्ण क्या बन रहा, तो आपका AC। बताइए साइन 30 का मान हम लोग सीखे थे। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, यानी 1/2। AB का मान हमको पता नहीं, यानी AB तो खंभे की ऊंचाई है और AC क्या, देखिए AC क्या, तो AC आपका डोरी की लंबाई यानी कि 20 मीटर। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको क्रॉस गुणा कर देना, इसको क्रॉस गुणा कर देना। यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 2 से गुणा हो जाएगा AB में, यानी यहाँ से आपका जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट क्या आएगा आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा 2AB। ठीक है, इधर
20 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 मीटर। आपको पता होगा यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर में पहले से 20 मीटर था और बाई में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये का आपका जो रिजल्ट आएगा ना, ए बी का जो मान निकल करके आएगा 10 मीटर आता है। यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं खंभे की ऊंचाई बराबर में 10 मीटर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बात समझ में आया ये आप सभी को? ठीक है, चलिए ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए आइए हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया, सेकेंड टाइम में चल रहे हैं कि सेकेंड क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, प्रश्न क्या है सो समझिएगा। सेकेंड क्वेश्चंस में कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। बात को समझिएगा। आंधी आया, स्टार्टिंग में मान लीजिए एक मेरा पेड़ था और आंधी आया और आंधी आने से ये पेड़ जो है ना, ये पूरा लंबा पेड़ था और आंधी आने से पेड़ इस प्रकार से बीच से क्या हुआ, टूट गया। लेकिन टूटा हुआ भाग ये हटा नहीं, यानी यहीं पे आपका जुड़ा हुआ और इस तरीके से ऊपरी सिरा किसको छूने लगा, जमीन को छूने लगा। तो यहाँ पे आगे क्या कहता, और इसके साथ कोण बनाता है, यानी कहता है और इसके साथ 30 डिग्री को कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो बोलता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। इस बात को हम फिर से समझते हैं। मान लिया जाए कि मेरा यह स्टार्टिंग में एक पेड़ था। स्टार्टिंग में क्या था, शुरुआती दौर में एक लंबा सा पेड़ था ऐसा। ठीक है, ये पेड़ था। इस पेड़ का हम नामकरण भी कर लेते हैं। ये आपका ए बी एक क्या था, पेड़ था। लेकिन हुआ ये कि आंधी आया और आंधी आने की वजह से पेड़ बीच से टूट गया। बीच से क्या हुआ, टूट गया। चलिए मान लिया जाए कि पेड़ यहाँ से टूट गया। ठीक है, इस पार टूट गया और ऊपर का टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ गया ना कि जो ऊपर था, शीर्ष में था, वो आकर के जमीन की चोटी को, जमीन की यानी कि जमीन को छूने लगा। इस प्रकार से ये टूटा हुआ भाग जो है ना आकर के मुड़ जाता है और मुड़ करके यानी ये पार्ट जो है, ये पार्ट ऐसा आकर के और इस तरीके से आपका जमीन को छूने लगता है। कौन, तो ए पहुंच गया कहाँ, जमीन पे। और ये पॉइंट यदि इसको हम डी मानते हैं तो डी अपने ही स्थान पे। ठीक है, आगे क्या होता, और ये ऊपर का चोटी जो है ना जमीन के साथ इस प्रकार जुड़ जाता है कि यहाँ पे आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आगे कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना मीटर, 8 मीटर। पेड़ के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, तो पेड़ का शिखर ये था जो यहाँ पे छू रहा, इसके बीच की दूरी बोल रखा है कितना मीटर, 8 मीटर। ठीक है, अब कहता है यहाँ से तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करें या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम समझ सकते हैं ये आपका टोटल क्या था, पेड़ था। टोटल क्या था, पेड़ था। यानी स्टार्टिंग में पेड़ यही था, लेकिन ये पार्ट टूट गया और टूट करके यहाँ जुड़ गया। ठीक है, बशर्ते ये इस तरीके से मुड़ा। तो अब हमें पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकालना। आप थोड़ी सी बात को केयर कीजिएगा, पेड़ की ऊंचाई क्या था और अभी पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया। ये आपका टोटल पेड़ की ऊंचाई था, टूटा हुआ भाग आपका एडी है और एडी जो है ना आकर के यहाँ पे कह सकते हैं कि सीडी में कन्वर्ट हो गया। ये पार्ट जो टूटा है सो, यानी ये पार्ट जो टूटा है सो यहाँ आकर के जुड़ गया, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आइए प्रश्न को हम हल करते हैं। लिखेंगे माना कि पेड़, माने कि ए बी पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है। ठीक है,
अब पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या है, तो ए बी है, ए बी है। तो टूटा हुआ भाग क्या है, तो ए डी है, और ए डी किसके बराबर है, तो सी डी के बराबर। ए डी किसके बराबर, सी डी। इस बात को समझना, यदि आप समझते हैं तो बाकी बात आपका क्वेश्चन में और समथिंग कुछ नहीं रहा, बस ये समझना है कि ए डी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर। क्यों नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। देखिए ये टूटा है और यही टूट करके ऐसा मुड़ा, तो जितना यहाँ पे था उतने ही यहाँ पे, भले ही नामकरण यहाँ पे ए डी था लेकिन यहाँ सी डी में कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए डी और सी डी आपस में क्या, बराबर है। अब बात करते हैं पेड़ की ऊंचाई का। तो पेड़ आपका था ए बी, क्या था, ए बी, और ये टोटल आपका ए बी था। इसको दो खंड में बांटते हैं, पहला बनेगा ए डी और दूसरा बनेगा बी डी, यानी कि ए डी और प्लस में कह सकते हैं डी बी, ठीक है, ए डी प्लस में डी बी, ठीक है। अब बताइए ए डी किसके बराबर, सी डी के बराबर, यानी यहाँ जाएगा सी डी और प्लस में डी बी। क्या बात है, समझ में आए। ये हो गया आपका पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। तो अब हमें क्या करना होगा, सो समझना। पेड़ जमीन के साथ बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ बन रहा है थीटा, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। यानी हमें पेड़ की वास्तविक ऊंचाई को पता करने के लिए यहाँ पे आपको हाइपोटेनस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए, यानी कह सकते हैं कि बीडी भी चाहिए और सीडी भी चाहिए, और ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि इन दोनों का वैल्यू प्राप्त हो जाता ना, तो यहाँ पे हम फिर से ए बी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसको हल करें, किस तरीके से हम बीडी का मान और सीडी का मान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका त्रिभुज, यहाँ पे हम चल रहे हैं त्रिभुज बी सी डी में। आपका यहाँ पे एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, और साथ ही साथ यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो हमें निकालना है सबसे पहले एक वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लेना है जिसमें दो टर्म आते हैं, यानी कि पी आए और जो दिया हुआ सो आए। दूसरी बात में जो दिया हुआ सो और एच आए। तो हम पहले इसको निकालने का काम करते हैं, और इसके लिए हमें अप्लाई करना होगा tan 30 डिग्री। tan थीटा बराबर पी बाई बी होता, तो आपका आ जाएगा यहाँ से डी बी, और वाई में क्या आएगा, बी सी, ठीक है। यदि यहाँ पे tan की बात करें तो 1/√3 आएगा, बराबर में डी बी का मान हमको पता नहीं, डी बी रह जाएगा, और बी सी का मान कितना, तो ये आ जाएगा 8 मीटर। इस तरीके से आप कह सकते हैं ना कि यहाँ से आपका आ जाएगा √3 dB बराबर में 8 मीटर, और हमें चाहिए dB का वैल्यू। dB बराबर लिख सकते हैं 8 में √3 मीटर, ठीक है। कितना आ गया, 8/√3 मीटर। यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ से इसका वैल्यू लिखना है कितना, dB बराबर 8/√3 मीटर। अब इसी के जैसा हम सेकेंड टाइम में चलेंगे, जस्ट हम यही इसी ट्रायंगल में चलेंगे। अभी dB का वैल्यू प्राप्त किए हैं, अगर हम CD का वैल्यू प्राप्त करेंगे, और CD का वैल्यू जो है पुनः फिर से हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करेंगे, वैसा जिसमें B आता हो और H आता हो, ठीक है। तो B और H किस में आता है, तो cos थीटा यानी cos 30 डिग्री बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आएगा BC, और बाई में क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा CD, यानी कि आधार बाई में कर्ण, आधार बाई में कर्ण। यहाँ से क्या आएगा, तो √3/2 बराबर BC का वैल्यू आपका पता है कितना, 8 मीटर, और बाई में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CD। जहाँ से गुणा कीजिएगा तो ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी CD में √3 से तो √3 CD, और बराबर में 8 दूनी 16 मीटर, 8 दूनी 16 मीटर। तो इस तरीके से हमारा CD का जो वैल्यू प्राप्त हो गया ना, 16 में √3 ये मीटर। अब देख सकते हैं यहाँ से हमारा वैल्यू प्राप्त हुआ था किसका, dB का, और यहाँ से प्राप्त हुआ किसका, CD का। तो अंत में लिखेंगे, यहाँ से आता पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई या पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बराबर में, यानी आपका यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ है 100 और ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ है 100, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी आपका यहाँ से आया क्या, CD प्लस में dB, ठीक है। CD का वैल्यू मेरा आ गया कितना, तो 16 में √3 और प्लस में, या 16/√3 मीटर प्लस में 8 में √3 मीटर, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, तो यहाँ से आपका बनेगा √3, यहाँ आएगा 16 मीटर प्लस में 8 मीटर,
ठीक है मेरे दोस्तों, बात समझ में आए यहाँ तक? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो इसका सॉल्यूशन को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आपका आएगा कितना यहाँ पे हमारा जो पेड़ की ऊंचाई की बातचीत की जा रही थी, चलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं, बगल में यहाँ पे देखते हैं। यानी कि 16 और 8 कितना आएगा? 24 मीटर बाई में √3, यानी ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे, नीचे भी √3 से, रिजल्ट क्या आएगा? 24 √3 और बाई में 3 से कटेगा, 8 3 की 24, यानी 8 √3 मीटर। तो ये आपका आ गया आंसर। आप चाहें तो यहाँ से √3 के वैल्यू को पुट करके भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हम कहें तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकल के आ गया 8 √3 मीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से क्या ये बातें समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का यानी सेकेंड का सॉल्यूशन था। ठीक है, ये आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट टाइम में हम अगले यानी कि अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।